You're welcome to मैथमेटिका चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपना टॉपिक 10th चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया सिमिलैरिटीज लिथियम वगैरह के, लिथियम और मैग्नीशियम की सिमिलैरिटी भी हो गई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ कंपाउंड्स हैं, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। सोडियम के कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ना है हमें, ठीक है। क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। पहला है सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है तो 10 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ बनाने में काम आता है। दूसरा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हमारा टेबल सॉल्ट, ठीक है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, मालूम है ना। अब ये सिर्फ 4 आज के टॉपिक है मेरे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना आखिर यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पूरा रट्टा नहीं मारना। इनकी आपको अगर पूछा भी जाता है एग्जाम में तो आपको इनके बारे में क्या बताना है पहले आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता है तो आप उतना ही लिखो, ये हिस्ट्री की तरह नहीं लिखना, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आपको जरूरत नहीं देने की। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रिपरेशन, ठीक है। वो भी प्रिपरेशन की अगर आपको इक्वेशंस पता है तो समझ लो यू आर सक्सेसफुल, ठीक है ना। प्रिपरेशन है नंबर 1। नंबर 2, प्रिपरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो इन बिटवीन, ठीक है ना, वो बातें बतानी है। तीसरी है यूजेस, बस और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं करना है आपको, इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये 3 इक्वेशन है, यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है, ठीक है ना, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके पास यहाँ है, जबकि लास्ट में भी आपने पढ़ा है, लास्ट में भी, ठीक है। अब इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पे आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ वो चीज़ें याद रखनी है जो आपको ज़रूरत है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं भी बताऊंगा, जैसे ये जो सॉल्वे प्रोसेस है। एक मिनट, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, सबसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई सोडियम कार्बोनेट किस मेथड से फाइंड आउट, किस मेथड से प्रिपेयर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्वे प्रोसेस। देखो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ हाईलाइटर लगा दो, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना और कैसे याद करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ है आपको इसको सॉल्व प्रोसेस से बनाएंगे। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा है, देखो मैं लिखता जो जाऊंगा पॉइंट क्या क्या है। दूसरा पॉइंट यहाँ बता रहा है एडवांटेज इज टेकन ऑफ द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसने ये बात शुरू में ही लिख दी, इसने बात शुरू में लिख दी और इसके बारे में अभी नहीं बताता, ये बाद में बताएगा लेकिन मैं अगर आपको एडवांस में बता दूंगा तो आपके काम आ जाएगा। यहाँ देखो फिर से क्या बोलता है, एडवांटेज इज टेकन ऑफ द लो सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नॉट सोडियम, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रहा, इसी को हीट करके हम सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तक का काम इंपॉर्टेंट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट की लो सॉल्युबिलिटी है, लो सॉल्युबिलिटी की वजह से ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही सॉल्व प्रोसेस से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, है ना, ये क्यों नहीं बनता। तो इन फैक्ट यहाँ बता रहा है कि इसकी लो सॉल्युबिलिटी है, किसकी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की लो सॉल्युबिलिटी है। तो ज्यादा सॉल्युबल कौन है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो ज्यादा सॉल्युबल है, इसलिए उसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। मैं अभी पहले एडवांस में बता देता हूँ क्यों। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि लो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे मेनली क्यों जिक्र किया इसने, क्यों बात कर रहा है उसके बारे में। चलो यहाँ मैं बता देता हूँ, देखो, it may be mentioned here that solve process
कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना भाई, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से पोटेशियम कार्बोनेट बनना था। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट हमने बनाया हीट करके, है ना। बट ये बता रहा है पोटेशियम कार्बोनेट से हम नहीं बना पाते, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू सोल्यूबल, बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है, टू बी प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता। पोटेशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट नहीं हो, सॉरी, ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेसिपिटेट पीपीटी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ज्यादा सोल्यूबल है। सोल्यूबल रहेगा तो सोल्यूशन के साथ ही रहता है वो, तो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम भाई, सोडियम कार्बोनेट कैसे बना है? सोडियम कार्बोनेट बना अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालने से। सोडियम, हाँ ये देखो, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने क्या डाला था? सिंपल सॉल्ट डाला था, नमक। इसने क्या प्रिपेयर कर दिया? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह पे इसने बना दिया अमोनियम क्लोराइड, और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम के साथ आ गया। यहाँ ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। यहाँ पे अमोनियम के साथ में क्लोराइड आ गया, ठीक है ना, और ये सोडियम के साथ में हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया। क्लियर? लेकिन यहाँ इस केस में पोटेशियम के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टलाइज ही नहीं होता। तो सॉल्वर प्रोसेस को आप पोटेशियम कार्बोनेट प्रिपेयर करने में काम में नहीं ला सकते। तो बात समझ में आ गई सॉल्युबिलिटी की? सॉल्युबिलिटी की वजह से होता है ये। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पीपीटी बन जाता है, इतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, लो सोल्यूबल होने की वजह से ये हुआ है। ये बात तो क्लियर हो गई आपको, राइट? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ये पहली तो सॉल्वर प्रोसेस, और दूसरी इसकी लो सॉल्युबिलिटी, किसकी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लो सॉल्युबिलिटी की वजह से क्या होता है? ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बस इतना आपको पता होना चाहिए बस। अदरवाइज ये ध्यान रखो, ये सब आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, whereby it get precipitated in the reaction of sodium chloride। सोडियम क्लोराइड अगर हम डालेंगे तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फिर इसको हीट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले का काम क्या है वो आपको याद रखना है। ये तो तीनों रिएक्शन आपको पक्का याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, यहाँ हमारी सारी की सारी हेल्प करता है अमोनिया। कार्बन के साथ में रिएक्शन का तो अमोनियम कार्बोनेट बना दे, ध्यान देना, अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा, और फिर यही अमोनियम कार्बोनेट फिर से अब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। अब यही सोडियम सॉरी अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा जब हम उसमें NaCl डालेंगे। और हमें अभी जो प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार हो रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमको दे देगा, और इसकी हेल्प से हम लोग इसको हीट करके सोडियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा प्रिपरेशन में? क्या देखा आपने? अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इनके मिक्सचर से हमको हीट करने पे अमोनियम कार्बोनेट मिलता है, अमोनियम कार्बोनेट। और ये अमोनियम कार्बोनेट में वापस से फिर से सेम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फिर से रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो ये सब आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, सोडियम को हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा, जो कि हमारी यही जरूरत थी, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब जब हमें यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल चुका है, यहाँ देखो बता भी रहा है बाद में, ठीक है, टू गिव सोडियम कार्बोनेट हीट करने पे, ठीक है। तो ये तीसरी बात हो गई। पहली सॉल्वर प्रोसेस, दूसरी लो लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप इसको हीट करेंगे तो ये क्रिस्टलाइज होकर आपको मिलेगा, हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। अब आप एक चीज बताओ मुझे, जब इधर आपको इस साइड में सोडियम कार्बोनेट तो मिल गया, लेकिन आप उसमें अमोनिया डाल रहे थे, और जब आप अमोनिया डाल रहे थे तो क्या वो खर्चा नहीं बढ़ रहा है?
तो क्या हमें रिट्रीव होता है अमोनिया दोबारा से? क्या हमें दोबारा अमोनिया मिलेगा? तो वो भी मिलता है। बता रहा देखो, इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड। याद पीछे जाके देखो, आपको जब सोडियम क्लोराइड जब डाले थे तो आपको अमोनियम क्लोराइड मिला था। ये क्रिस्टलाइज हो गया, ये क्रिस्टलाइज हो गया, हमने इसको निकाल लिया फिल्टर करके, ये तो निकल गया, लेकिन हमारे पास सोडियम क्लोराइड भी है। और वो सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, देखो, सोडियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में उसको ट्रीट करेंगे तो आपको कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और आपका अमोनिया अलग हो जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। कैल्शियम क्लोराइड एक बाई प्रोडक्ट, वाटर रहेगा, साथ में मिलता है आपको अमोनिया। अमोनिया वापस हमने रिट्रीव कर लिया है, अब आपको फर्दर रिएक्शन में फिर से काम आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। इसमें 5 रिएक्शन है, 5 के पांचों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, अमोनिया के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा के अमोनियम कार्बोनेट बनाना है। अब अमोनियम कार्बोनेट को वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना, और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसमें सॉल्ट मिक्स करेंगे हम लोग, ये साथ में आपको अमोनियम क्लोराइड आयन एक्सचेंज होंगे और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस फॉर्म में रहेगा, ये क्रिस्टलाइज होके मिलेगा, क्योंकि इसकी लो सॉल्युबिलिटी है, लो सॉल्युबिलिटी वजह से सेपरेट हो जाएगा ये। और अमोनियम क्लोराइड से बाद में आप रिट्रीव कर लोगे अमोनिया, ठीक है। क्या डाल के, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम, लाइम है, ठीक है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और लो सॉल्युबिलिटी की वजह से ये बनेगा, लेकिन जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको हाइड्रोजन का पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सोल्यूबल लिखा है ना, देखो, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, टू बी प्रेसिपिटेटेड मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएगा। आई होप ये बात आपको टू रिमूव टू के बारे में अच्छा पता होगा, टू टू, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा सोल्यूबल होता है कि आप उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता। ओके, क्लियर हो गई बात। आई होप ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस कर लूँ। प्रॉपर्टीज क्या, सोडियम कार्बोनेट आप बना चुके हो, ये सोडियम कार्बोनेट किस फॉर्म में रहता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में, डेका हाइड्रेटेड, डेका मतलब 10, ठीक है ना, डेका हाइड्रेट फॉर्म में रहता है 10। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में रहता है, ठीक है ना। एंड इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा, इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। इट इज रेडली सोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल रहेगा, और हीट करने पे डेका हाइड्रेट लॉस करता है पानी का क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म मोनोहाइड्रेट। देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जब आप हीट करते हो 375 केल्विन लिखा हुआ है, उस लेवल तक लेके जाते हो तो सोडियम कार्बोनेट एक वाटर के साथ रहता है, ठीक है ना। मोनोहाइड्रेट बोलते हैं इसको, मोनोहाइड्रेट। और अब 373 केल्विन के ऊपर और जाते हो आप फिर से, तो ये टोटली एनहाइड्रस हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा पानी इसमें से कंप्लीटली एनहाइड्रस, मतलब पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब ये बनेगा सोडा एस, क्या बोलते हैं इसको, सोडा एस, ठीक है। और यहाँ ये भी बोलता है कि जिसका कार्बोनेट फॉर्म है, कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, वाटर के साथ में अगर हाइड्रोलाइज हो जाता है तो अल्कलिन बनाता है। अल्कलिन तो वैसे ही होता है, अल्कलिन सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा, कार्बोनेट फॉर्म, इसके साथ में हाइड्रोजन कार्बोनेट दिखाई दे रहा है आपको, और OH माइनस, ठीक है। सिंपल, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से आप इसको समझ सकते हो। और आपको ये भी बता दूं, ये वाटर को सॉफ्टनिंग करने में भी काम आएगा, लॉन्ड्री में क्लीनिंग करने के लिए सोडा आपको काम आता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, यस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लास, बोरेक्स, ठीक है, सोप, और साथ में कास्टिक सोडा भी बोल रहा है। देखो अभी हम कास्टिक सोडा के ऊपर आएंगे, ठीक है, कास्टिक सोडा भी हमारा आज का टॉपिक है। पेपर वगैरह में भी काम आता है, पेपर मिल, पेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। और लेबोरेटरी में भी, जहाँ पे भी लेबोरेटरी होगी वहाँ रिएजेंट के काम में आएगा। बहुत सारी रिएक्शंस हैं, अभी आपको ज़्यादा काम में नहीं आ पाएंगी, बस आप थोड़ा सा याद रखो कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, खास करके केमिकल वगैरह में। अभी आपको पी ब्लॉक में ये काम आने वाला है,
पी ब्लॉक में देखेंगे बोरेक्स वगैरह के बारे में, ग्लास के बारे में, ग्लास कैसे फॉर्म होता है उसमें ये यूज होगा, सोडियम कार्बोनेट, राइट। नेक्स्ट आता है सोडियम क्लोराइड, नमक। इसकी महिमा अपार है, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। लॉट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज अवेलेबल, लेकिन सोडियम कितना रहता है? 2.7 to 2.9 हमारे सी के अंदर, समुद्र के अंदर रहता है, ठीक है ना। बता भी रहा है कि ट्रॉपिकल कंट्री इन इंडिया की तरह यहाँ पे कितना 50 लाख टन सॉल्ट इज प्रोड्यूस एनुअली। 50 लाख टन मतलब इसका कितना ज़्यादा कंजप्शन है। कंजप्शन तो है ही, हमेशा सदियों से चला आ रहा है। और करते क्या है इसका एवेपरेशन करते हैं, सोलार एवेपरेशन। कैसे होता है सोलार एवेपरेशन? इनफैक्ट क्या करते हैं, सी वाटर को, आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हर चीज़ हर कोई नहीं देख पाता। ये क्या करता है यहाँ पे, सी वाटर को क्या करते हैं, एक जैसे खेत में प्लॉट अलग अलग रहते हैं ना, तो इसको क्या करेंगे, पंप के थ्रू, पानी नीचे है उस ऊपर लाके इसको पंप के थ्रू और इसके अंदर खेत में छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए। कुछ ही दिनों में पूरा का पानी एवेपरेट हो जाएगा, पूरा का पूरा पानी यहाँ से एवेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या छोड़ देगा, सॉल्ट्स। बट वो एक सॉल्ट नहीं होता, उसमें बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, बहुत बहुत बहुत। उसको सेपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिल्टर करना। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, कैल्शियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, ठीक है। ये सारी इम्प्योरिटीज होंगी उसके अंदर जो कि हमको नहीं चाहिए। और सल्फेट भी होता है, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, मिक्सचर होता है वो, ठीक है। लेकिन हमें सब नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको नहीं चाहिए। सोडियम क्लोराइड ये सब इम्प्योरिटीज है, तो इन इम्प्योरिटीज को हमें सेपरेट करना है। अब सेपरेट कैसे होगा, अब फिर से सुन लो, सेपरेट कैसे होगा वो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने चल रहा हूँ। लो सॉल्युबिलिटी की बात आएगी यहाँ पे, थोड़ी सी ध्यान देना भी क्या बोलता है। तो यहाँ क्या बोलता है, दीज आर द इम्प्योरिटीज बिकॉज दे आर डेलिक्वेंस। डेलिक्वेसेंट क्या है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजिली फ्रॉम द एटमोसफियर। ये इतने ज़्यादा, ये वाले सॉल्ट हैं जो इतने ज़्यादा सॉल्यूबल हैं और साथ में डेलिक्वेसेंट हैं कि ये मॉइस्चर से भी सॉरी एटमोसफियर से भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड द क्रूड सॉल्ट इज डिजॉल्व इन मिनिमम। ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, पहले तो इसको डिजॉल्व, पहले सूखा हुआ लेके जाएंगे कंपनी में, पहले फिल्टर, पहले उसको ये इसकी इम्प्योरिटीज को निकालेंगे फिल्टर करके। बहुत सारी गंदगी रहेगी मिट्टी के अंदर, उस इम्प्योरिटीज को पहले निकालेंगे। अब रह गई बात इन सॉल्ट्स की, क्योंकि सॉल्ट तो निकलने वाले हैं नहीं। फिर सॉल्ट को क्या करेंगे, फिर से लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर में फिर से डिजॉल्व करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, और फिर फिल्टर करते हैं इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। उसके अंदर कुछ इनसोल्यूबल है वो तो निकल जाएगी। अब समस्या आती है, द सोल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन। ये है इंपॉर्टेंट। अब जो सोल्यूशन है उसके अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl, HCl गैसियस फॉर्म में उसके ऊपर से पास करेंगे उसमें। तो ये क्या बनाएगा, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक्सेस होना शुरू हो जाएगा और क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा। क्रिस्टल ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट आउट, ये अलग हो जाएगी। याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को सैचुरेटेड विद, द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन तो छोड़ो, लेकिन जो सोडियम है, सॉरी क्लोराइड है, क्लोराइड एक्सेस होना शुरू हो जाएगा और वो सोडियम के साथ मिलके वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। क्रिस्टल ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट आउट एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सोल्यूबल। देखो यहाँ मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, ये सोल्यूबिलिटी के ऊपर भी है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के भी क्लोराइड हैं ऐसे। तो अब आप बोलोगे, जब यहाँ हम लोग सैचुरेट करना चाहते थे हाइड्रोजन क्लोराइड के थ्रू, तो क्या सोडियम क्लोराइड ही अकेला सैचुरेट होगा? इनफैक्ट ये भी तो हो सकते हैं ना, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है, ये ज्यादा सोल्यूबल है, ये जल्दी क्रिस्टलाइज नहीं हो पाता, लेकिन सोडियम क्लोराइड इससे कम सोल्यूबल है। कम सोल्यूबिलिटी होने की वजह से ये आसानी से सेपरेट हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ में क्या बोलता है,
बीइंग मोर सोल्यूबल देन सोडियम क्लोराइड रिमेन इन सॉल्यूशन। और ये बाकी की जो इम्प्योरिटीज थी हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, इट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में रहेगा और वापस नहीं आएगा। और जो हमारा क्रिस्टलाइज हो गया सोडियम क्लोराइड, हम कुछ सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, सोडियम क्लोराइड के बारे में एक चीज और देख लो। सोडियम क्लोराइड आप कितना 100 ml वाटर में, 100 ग्राम वाटर में आप 373 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप कितना सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हो, ये बताता है 36 ग्राम। 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम भी मैं बोल सकता हूँ या ठीक है ना, या 100 ml भी बोल सकता हूँ, डजंट मैटर। 100 ml पानी के अंदर हम 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं। अब आप हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं ना कि अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या और डिजोल्व हो सकता है। ऑफ कोर्स होता है, द सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली, इंक्रीज कर सकते हो इतना बहुत ज़्यादा कम, बहुत कम डिजोल्व होगा। लेकिन याद रखना इस केस में तो कम है, इसमें सॉल्ट के केस में, लेकिन याद रखना इस चीज़ का शुगर है, शुगर हीट करने पे आपने देखा होगा और ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, अप्रिशिएबली होगी वो, लेकिन यहाँ पे अप्रिशिएबली नहीं है, ठीक है ना। यहाँ अप्रिशिएबली ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और सॉल्ट जो है हम उसमें डिजोल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के बारे में और ज़्यादा क्या बताएं, टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, खाने पीने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, सॉरी सोडियम परऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। याद करो अभी पीछे सोडियम कार्बोनेट जब हमने फॉर्म किया था तो उसमें हमने सोडियम क्लोराइड डाला था, याद करो यहाँ पे, तो यहाँ इस्तेमाल हुआ था ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए, सो दैट अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो जाए और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सेपरेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमने इस्तेमाल किया था अभी, और अभी आगे भी हम लोग इसका यूजेस करेंगे। देखो इसने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में ही बोला है, ये इसमें भी इस्तेमाल होगा, इसमें भी यूज होगा। और ये सारी चीजें आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हैं, लेकिन इतने अच्छे से नहीं पढ़ी होंगी इसलिए आपको याद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाऊंगा अच्छे से कि सोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके बारे में अच्छा पढ़ लो। एक अच्छे रिएजेंट के इसमें काम में आता है बहुत अच्छे से, ठीक है। उसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ये अगर आपको नहीं याद है कैथोड और एनोड पे कैसे काम करेगा, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा आपको, तब आपकी समझ में आएगा। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो इसका प्रिपरेशन का मेथड आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। कई बार ऐसे कैसे करके ना 3-4 चीज़ों के नाम दे देगा, इधर भी 3-4 चीज़ों के नाम देगा, फिर बोलेगा मैच कराओ कौन से किस किस मेथड से बनता है, ठीक है ना। ये एनडीए वगैरह में आता है ऐसा क्वेश्चन, अभी से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ये सॉल्वे हो गया, क्या ये कैस्टनर केल्नर हो गया। तो इस इस मेथड से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वो भी बोलता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे भी हम नमक से ही काम चलाते हैं, नमक से ही ये प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड से ही बनेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलता है, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस बोलता है तो आपके समझ में आ जाना चाहिए वहाँ पे कैथोड और एनोड रहेंगे। आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, कॉपर को जब आप प्यूरिफाई कर रहे थे तो यहाँ एनोड बना रखा था, ठीक है ना, और यहाँ क्या था, कैथोड, याद आया। और फिर यहाँ पे आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, ये ब्रेक हो के नीचे ऐसे क्या बन गया था, एनोड मड, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होने जा रहा है वो थोड़ा ध्यान देना। और आपने ये भी देखा था करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा था और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे थे, एनोड से कैथोड की तरफ। और यही इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 प्लस था हमारे पास, उसी कॉपर 2 क्या करता था, दो दो इलेक्ट्रॉन ले लेके ये इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिशन होना शुरू हुआ, इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा था कॉपर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कैथोड के ऊपर यूज होता है ये इलेक्ट्रॉन,
और एनोड रिलीज करता है ना। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है एनोड के ऊपर क्लोरीन, क्लोराइड जो बना हुआ है भाई, आपका जो नमक है वो किस फॉर्म में है, Na+ और Cl- की फॉर्म में है। तो ये जो क्लोराइड है ये क्या करता है, क्लोराइड के पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और साथ में बनाएगा क्लोरीन गैस। अबे हाफ ऑफ के चक्कर में मत रहना, रीजन क्या है भाई, दो, एक क्लोराइड ये रहेगा, एक क्लोराइड ये रहेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। अब ऐसे में देंगे तो दो हो जाएंगे, है ना। तो इक्वेशन को अगर ऐसे बनाना है, लेकिन याद रहे दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे लेकिन Cl मिलके Cl2 फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो अब ऐसे में अगर मैं यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका हाफ खत्म हो जाएगा और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अदरवाइज लेकिन क्या है, लेकिन हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे, कारण क्या है, सोडियम को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैथोड के ऊपर जो काम होने जा रहा है वो देखना है। तो सबसे इसमें होता क्या है, करते क्या, अब ब्राइन सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज, ब्राइन सोल्यूशन मतलब नमक का पानी, सोडियम क्लोराइड जो है वो ही ब्राइन सोल्यूशन है पानी के अंदर, उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं यूजिंग मरकरी कैथोड। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि मरकरी की तो कैथोड रहेगी और कार्बन की रहेगी एनोड। एनोड क्या है, कार्बन, कैथोड क्या है, मरकरी। मरकरी करता क्या है, मरकरी का यहाँ एमलगम, एमलगम समझते हो आप सभी लोग, एमलगम अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मरकरी किसी भी मेटल के साथ में मिलके, सपोज सोडियम के साथ मिल गया मरकरी, तो सोडियम अमलगम बोलेंगे, सिंपल, ज्यादा और कुछ भी नहीं बोलना है इसको। जिस मेटल के साथ में मिलेगा उस मेटल के साथ में इसका अमलगम बोलेंगे, जैसे एजी अमलगम, एजी मतलब सिल्वर, चांदी, ये दांत वगैरह में फिलिंग करने में काम आता है, ठीक है, अमलगम, अमलगम बना के। सेम वे अभी आप आगे बढ़ो, तो सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट कैथोड, यहाँ पे देखो सोडियम मेटल जो है कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज होता है और कंबाइन विद मरकरी। अब ये क्या करता है, कैथोड काहे की बनी हुई है, मरकरी की बनी है, उसके साथ कंबाइन होता है। पहले तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Na+ है तो नॉर्मल मेटल, पहले तो मेटल में कन्वर्ट होगा सोडियम आयन, और साथ में Hg मरकरी, मरकरी की कहाँ पे है, कैथोड उसी से बनी हुई है, तो उसके साथ ही अमलगम बना लेगा, सोडियम अमलगम, देखो ठीक है। और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस बनेगी और वहां से इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये भी हमारा एक बाई प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, हमारे काम आता है ये। आई होप अभी समझ में बात आ गई होगी आपको, इसको बेसिक आइडिया मैं पहले बता दे रहा हूँ, करना क्या है, इसका प्रिपरेशन का मेथड पता होना चाहिए आपको, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। देखो अभी एक एक पॉइंट, एक एक बुलेट बना बना के आप ये लोग इसके बारे में लिख सकते हो। सबसे पहले प्रोसेस का नाम लिख दो, दूसरे किस चीज से बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ब्राइन वाटर का, दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, करते क्या है, आपका ये कैथोड और एनोड किस चीज का बना है, लिख दो बस। एनोड काय का बना है, कार्बन का है, कैथोड काय का बना है, मरकरी का है। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट में आप ये बता दो कि भाई सोडियम अमलगम बन जाएगा और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ, उतना ही लिखो, ज़्यादा जरूरत नहीं है, पूरी हिस्ट्री आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब ये भी देख लिया आपने कैथोड पे क्या हुआ, द अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इस अमलगम में, सोडियम अमलगम में बता रहा है वाटर के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, मरकरी सेपरेट हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब वापस आपका मरकरी वापस सेम स्टेट में आ चुका है, मरकरी खर्च नहीं होता, मरकरी अपना काम करके साइड में हो गया। और आपने देखा होगा 10th क्लास की बुक में जब आप सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ रहे थे, गांधी जी का फोटो छपा था, वहां पे ऐसे 3 बॉटल बनी हुई थी,
3 बॉटल बनी हुई थी। मैं बॉटल नहीं बना पाऊंगा क्या लगता है। 3 बॉटल ऐसे बनी हुई थी। बता सकते हो तीनों बॉटल क्या थी? एक में क्लोरीन गैस थी, एक में हाइड्रोजन गैस थी और एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद आया? एक में क्लोरीन गैस थी, एक में हाइड्रोजन गैस थी और एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड था। यही क्लोरीन जो आपको एनोड पे मिली है, ये है क्लोरीन। ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपने सोडियम अमलगम के अंदर पानी डाला है, वाटर के साथ ट्रीट किया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिल गया। तीसरी बोतल ये तैयार हो गई और साथ में आपका मरकरी वापस सेम स्टेट में, और यहाँ पे साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। कहाँ निकलेगी? कैथोड के ऊपर। तो आई होप काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कितना लिखना है मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ। ये जरूर इक्वेशन लिखना, ये भी लिखना, ये भी लिखना। ये लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स अगर आया तो। देखो अगर आएगा तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, और नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब यहाँ बता रहा है, थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टी बता दे रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? व्हाइट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, ट्रांसलूसेंट का मतलब आर पार देख नहीं सकते। ठीक है। इट मेल्ट्स एट 591 केल्विन। रेडली सोल्यूबल इन वाटर टू गिव स्ट्रॉन्ग एल्कलिन सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में रहेगा, पानी में जैसे ही मिक्स करोगे फटाफट OH माइनस देगा, Na+ और OH माइनस। ठीक है। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्विसेंट। ये भी पानी के साथ में बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, इवन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ भी। ठीक है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। ये वो बातें हैं जो हर कोई नहीं याद रख पाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन अगर है तो उसके सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ में मिलके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करेगा। सरफेस के ऊपर थोड़ी थोड़ी रिएक्शन होगी। ठीक है। इसके कुछ यूजेस हैं, वो भी देख लो, ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में काम आएगा, पेपर इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल सिल्क, नंबर ऑफ केमिकल, बहुत सारे। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में तो पक्का यूज होता है। एंड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, या पी ब्लॉक में पढ़ोगे, वहाँ मैं बताऊंगा आपको बॉक्साइट में कैसे प्यूरिफिकेशन करने में काम आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आएगा। ठीक है ना। टू मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक, साफ करने में काम आता है, उसको क्लीन मर्सराइज करने में। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल एज ए लेबर, और एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट तो है ही, बहुत ज्यादा काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। लास्ट में बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में तो आप पीछे पढ़ भी लिए ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है? देखो, जब आप सोडियम कार्बोनेट बना रहे थे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो पहले बनाना। देखो ये, राइट। फिर भी आप इस टॉपिक को देख लो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा। हमारे घरों में पाया जाता है ये भी। बिकॉज इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। अब ये हीट करने पे डिकम्पोज होके क्या बना के दिया था? याद है आपको? सोडियम कार्बोनेट बना के दिया था। इसको हीट करने पे ऐसे बना था, उल्टी रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट से हम लोग वापस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? अभी आप ध्यान देना यहाँ पे। तो बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, केक पेस्ट्री वगैरह बनाते हैं ना जब। तो ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ मैं। करता क्या है उसको, जब आप हीट करते हो तो जनरेट बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाती है और साथ में सोडियम कार्बोनेट भी बनता है। ठीक है। इसीलिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये सोडा, ठीक है ना, पेट के अंदर गड़बड़ करता है। दैट क्रिएट्स लूज मोशन। छोले वगैरह में लोग डाल देते हैं ना ज्यादा, और उसके बाद करते हैं हीट। हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और बचेगा क्या? बचेगा NO2CO3।
ठीक है ना, सोप बन जाएगा, ठीक है, वो नुकसान करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी क्वांटिटी में केक वगैरह में डालते हैं तो बबल जनरेट होता है। बबल क्या करेगा, जहां जहां से निकलेगा, जहां जहां से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे क्या करेगा, लिविंग होल्स इन केक्स एंड पेस्ट्रीज, तो पेस्ट्री वगैरह में भी और उसमें होल कर देगा, एंड मेकिंग देम लाइट एंड फ्लफी, हल्का हो जाता है वो। देखा होगा बहुत सारे होल्स उसमें बने होते हैं, वो होल्स में क्या, होल्स कैसे बने, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, इवॉल्व होता है जब गर्म करते हो तो, गर्म करने बनाने में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाय सैचुरेटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बता रहा है सोडियम कार्बोनेट से भी बना सकते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे सैचुरेट करवाना है, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड डाल के, ठीक है ना। तो व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बीइंग लेस सोल्यूबल गेट सेपरेटेड आउट, और पीछे आप इस चीज को पढ़ चुके हो, इसकी ये क्वालिटी है कि ये लेस सोल्यूबल होता है, लेस सोल्यूबल की वजह से ये सोडियम कार्बोनेट भी फॉर्म करता है। ओके, तो इसकी लेस सोल्युबिलिटी की वजह से क्या होता है, ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, उसका पाउडर हम उसको सेपरेट कर लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहाँ काम आएगा, एंटीसेप्टिक का काम आता है स्किन इन्फेक्शन में। इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत 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 यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है ना। तो आज ये सभी टॉपिक खत्म कर दिए मैंने, इसके थोड़े बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, हमारी बॉडी में भी इन सब की सोडियम की, पोटेशियम की बहुत जरूरत रहती है, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। प्लांट्स में भी रहती है, हमारी बॉडी में भी जरूरत पड़ती है इसकी। ये आप एक काम करना, इसको पढ़ लेना, थोड़ा पर्पज थोड़ा सा देख लेना, आपको समझ में आएगी। देखो यहाँ बोल भी रहा है, टिपिकल 70 kg मैन कंटेन्स 90 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 170 ग्राम ऑफ पोटेशियम। हमारी बॉडी में 70 ग्राम का अगर कोई 70 किलोग्राम का आदमी है तो 90 ग्राम उसको 90 ग्राम सोडियम चाहिए और 170 ग्राम पोटेशियम भी चाहिए, with only 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर। तो क्या देखा आपने, कॉपर कितना चाहिए हमको, हमको चाहिए 0.06 ग्राम हमारी बॉडी में होना चाहिए, जबकि 5 ग्राम आयरन चाहिए, लेकिन 90 ग्राम सोडियम कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, 170 ग्राम ऑफ पोटेशियम भी चाहिए। तो हमारे फूड में ये अवेलेबल रहता है, ठीक है, हमारे फूड में ये रहता है, हमको ये खाने में मिलता रहता है, फ्रूट्स वगैरह में भी काफ़ी मात्रा में रहता है, बनाना वगैरह में भी रहता है ये सोडियम और पोटेशियम, राइट। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा पढ़ लेना, आपके काम आ जाएगा। ओके, और जो बायोलॉजी पढ़ते होंगे शायद उनको और ज़्यादा समझ में आएगा, और समझ में नहीं आया तो बताना मुझे, मैं और अच्छे से बता सकता हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास होगा ग्रुप 2 एलिमेंट्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अल्कलीन अर्थ मेटल का ग्रुप 2 नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, राइट। और मैं आपसे सबसे उम्मीद करूंगा कि बुक के पीछे, सॉरी चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, इनसे आप, इनके जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको बना लेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तैयार हो जाएगा आपका बिल्कुल, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बढ़िया पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे बता भी रहा है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम, देखो मैग्नीशियम बाद में आ गया, अभी मैग्नीशियम कैल्शियम हम लोग पढ़ेंगे जब सेकेंड ग्रुप का, ये सेकेंड ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है। इसने क्या किया, एक में ही बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जो भी बनते हैं उनके अंदर इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम करता है, वो पढ़ना है, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, LiF ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर whereas LiCl soluble is not only in water but also in acetone, insoluble, ठीक है, सॉरी एक मिनट, क्या बोला है, LiF ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल वाटर में, और LiCl बोलता है सोल्यूबल नॉट ओनली इन वाटर, पानी में ही नहीं, LiCl तो एसीटोन में भी, मतलब पानी में भी सोल्यूबल होता है और साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल एसीटोन में भी होगा।
तो छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ बता भी रहा है, देखो लिथियम सॉल्ट जो है कॉमनली हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड देखा, सॉरी लिथियम क्लोराइड आपने देखा था, LiCl 2H2O की फॉर्म में साथ में ऐसे रहता है, पढ़ा ना आपने। हाइड्रेटेड फॉर्म में क्यों रहता है वो आपको बताना है। ये अभी नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। जो हमारे काम का था वो हमने देख लिया। ये भी अभी नहीं है, ये ड्रॉ स्ट्रक्चर BeCl2 सॉलिड में और वेपर में कैसा रहेगा, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, starting with sodium chloride, how would you proceed to prepare sodium metal, sodium hydroxide, sodium peroxide, sodium carbonate? सब रिएक्शन आप लोग थोड़ा लिख के तैयार कर लो। इस साइड में तो प्योरली फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, why is Li2CO3 decompose at lower temperature whereas sodium carbonate at high temperature? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, याद आया आपको? क्यों? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है, ज्यादा सोल्यूबल होता है, उसकी सोल्यूबिलिटी, हाई सोल्यूबिलिटी की वजह से ये नहीं बन पाता। वेरेज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, लेस सोल्यूबल होता है, लो है इसकी सोल्यूबिलिटी, इसलिए क्रिस्टलाइज हो जाता है। जब भी वो सोडियम कार्बोनेट बनेगा क्रिस्टलाइज हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप बड़े आराम से करेंगे, तो प्लीज डू इट। सबसे पहले तो पढ़ लेना, फर्स्ट रीड एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस रीड करो, फिर उसके बाद तुम्हें खुद ही लगेगा कि हाँ मुझे क्या याद रखना चाहिए क्या नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ओके, देन ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।